लास्ट क्लास में एक डायग्राम बना हुआ था, उस डायग्राम को बनाते हुए एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रीजन आपको बताया गया था। रिफ्लेक्शन क्यों होता है? रिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है ना। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है एयर में, है ना। एयर के बाद लिक्विड यानी कि वाटर, उसके बाद में ग्लास यानी कि सॉलिड। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होती है, तो आपका आंसर होगा एयर में, सबसे कम सॉलिड में, उसके बाद बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम में ये हो गया इंसिडेंट रे, यानी कि कोई लाइट है जो रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम का मतलब समझ रहे हैं, एयर से एक डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास में इंटर कर रही है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। इसके बाद में हमने क्या बताया, ये जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक, पहले इसका डायरेक्शन ये था, अभी ये हो गया। बात ठीक है। उसके बाद में यहां से होते हुए जब ये इस डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी लाइट, तो उसके बाद में क्या होगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे। ठीक, बात समझ रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे दो एंगल बनता है, आई और आर। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग आगे और पढ़े थे साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल कांस्टेंट। साइन आई अपॉन में साइन आर जो है कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम लोग आगे चल के बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझिएगा, पूरा चैप्टर अभी आपका क्लियर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक बेटा, आगे चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं तो स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, है ना बेटा, इन वन मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। अनदर मीडियम मतलब दो मीडियम है, जैसा कि हमने बोर्ड पे दिखाया है ना बेटा। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं कहीं पर आपको म्यू से लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको एन से लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे इससे डिनोट करो चाहे इससे डिनोट करो। बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने पढ़ाया था जिसे लिखा हुआ है ANG। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। 1N2 लिखा हुआ है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बात समझ रहे हैं। यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में जो नीचे लिखा हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। क्लियर? बोलिए। यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना बेटा? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कहीं कहीं पर इस वर्ड से लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर इस लेटर से लिखा मिलेगा। हाँ, उसका साइन है, मतलब जैसा एंगल का साइन क्या है, थीटा है ना, अल्फा बीटा ऐसे ही है। अच्छा, और क्या बताने जा रहा था मैं? ठीक है, देखो जैसे तीन मीडियम दिए गए हैं, ग्लास, एयर और वाटर। ठीक, तीन मीडियम दिए गए हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है श्रुति। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा हुआ है, ANG इंटू GNW इंटू WNA।
इक्वल 1 होता है। ये भी बताया गया था। Yes. इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व की हो, सबको समझ में आया था। Yes. ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग। सभी लोग हेडिंग डालेंगे बेटा। लेंस, हेडिंग डालिए लेंस, लेंस हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए लेंस। लिखिएगा, there are two types of lens. There are two types of lenses. There are two types of lens. पहला लिखिएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लिखिएगा ए कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्वेक्स लेंस, a convex lens is thicker, थिक मतलब मोटा होता है ना, तो उसमें ER लगा देना। a convex lens is thicker in the middle, thicker in the middle and thinner, thin मतलब पतला, ER लगा देंगे। थिनर, इन थिनर लिखा, एट द एज, एज मतलब किनारा, थिकर इन द मिडिल एंड थिनर इन द एज, एट द एज। डायग्राम देख लीजिए सर, एज है कि एज है? EDGE, एज, एज, EDGE। सर एज बना लीजिए। कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस है, बनाइए। सर आपकी कट रही है। कॉन्वेक्स लेंस बताइए, बनाइए। ठीक है बच्चों, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या लिखा, डिफाइन किया, नीचे लिखिएगा convex lens is known as converging lens. Convex lens is known as converging lens. Convex lens is known as converging lens. लिख लिया? ये बात समझ में आया? नहीं समझे? आगे लिखिएगा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, parallel beam of light at a point, parallel beam of light at a point। ये डायग्राम बना लीजिएगा।
बात समझ में आ रहा है? यस सर बनाइए। Convex lens converge parallel beam of light at a point. बात समझ में आया बच्चों? बोलिए। यस सर अब हेडिंग डालिएगा। बन गया सभी का? अगला हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग रूल्स फॉर obtaining images formed in convex lens. अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है उसका रूल हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? तो पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट बोले बच्चों, लिखिए। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आगे लिखिएगा, after passing through the lens, after passing through the lens, passing through the lens हो गया। आगे लिखिए उसके, converge at the focus, converge at the focus। मैं रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज एट द फोकस। बात समझ में आया? मतलब क्या है कहने का, जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइट आती है ना बेटा? तो जब इसका कन्वर्जन होगा तो ये कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। बात समझ रहे हैं? यही आपने लिखा है। बना दीजिए डायग्राम। डायग्राम को बनाइए बच्चों। सभी को समझ में आया बच्चों? अगला पॉइंट लिखिएगा, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट passing through the optical center of the lens
A ray of light passing through the optical center of the lens emerge yes लगा दो, emerges without any deviation after refraction, emerges without any deviation after refraction. बना दो। मतलब जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी तो जिस पाथ पे लाइट पड़ेगी उसी पाथ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बात समझे बच्चों? बना लीजिए इसको अच्छे से। और आगे बढ़ें, और आगे लिखिएगा। अच्छे से सबको समझ में आ रहा है? लिखिएगा अगला पॉइंट। बोले a ray of light passing through the first focal point, फिर से रिपीट करते हैं। A ray of light passing through the first focal point of a convex lens is refracted parallel to the principal axis बना लो। जब कोई फर्स्ट फोकस से लाइट होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया? जब सेंटर से होके जाएगी तो जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। इसमें बताया गया है फर्स्ट फोकस से होके जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, बात समझ गए? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? बोलिए बच्चों। ठीक है, समझ में आना चाहिए, नहीं आता तब भी आना चाहिए।
अगला पॉइंट लिखिएगा, बोले बच्चों। यस सर। When the object is placed, when the object is placed, when the object is placed मतलब रखा हुआ है। placed के बाद लिखिए between the optical center, between the optical center and the principal focus, and the principal focus. When the object is placed between the optical center and the principal focus, है ना, नीचे लिखिएगा the image is virtual, the image is virtual, the image is virtual कॉमा लगा के लिखिए इरेक्ट, enlarged, enlarged, इन लास्ट। हाँ enlarged। ये देखो लिख लिया। enlarged है ना, यस सर। and the same side, and the same side, behind the object। ध्यान से समझिए, बोर्ड पे देखिएगा। देखो ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना बेटा। आपने लिखा क्या, when the object is placed between first focus यानी कि ऑप्टिकल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये बात समझे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उससे टू रेज निकलती है। कितनी? टू रेज निकलती है। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से होके जाता है। बात समझे। अब उसके बाद में रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो ये जिस प्लेस से आई उसी प्लेस से वापस ले जाएगी, उसका इमेजिनरी पॉइंट ले लिया है ना। और ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक है, इसका इमेजिन कर लेंगे तो दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे इमेज बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बनेगा। बात क्लियर है? ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक, तो हमने क्या लिखा? When the object placed between first focus and optical center, then the image is, image के बाद क्या लिखा? Virtual, erect, enlarged and the same side behind the object, behind the object है। बात समझ में आया? डायग्राम बनाइए, डायग्राम को बनाइए।